अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको मोल इन टर्म ऑफ वेट, मोल इन टर्म ऑफ मास। कल हमने पढ़ाया था मोल इन टर्म ऑफ नंबर, या मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। अब मैंने फार्मूला बताया था आपको। अच्छा, मैं पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ। कल हमने बताया था 1 दर्जन इक्वल टू 12 क्वांटिटी, यस और नो। 1 दर्जन केले इक्वल टू 12 केले, 1 दर्जन आलपिन इक्वल टू 12 आलपिन, 1 दर्जन चूड़ी इक्वल टू 12 चूड़ी। उससे कंपेयर करा था किसी क्वांटिटी को। 1 मोल किसके को लाया था? 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 to power 23 क्वांटिटी आई थी, बताया था। 1 दर्जन था इक्वल टू 12 क्वांटिटी, और 1 मोल क्या था? 1 मोल किसके इक्वल था? 1 मोल इक्वल था जी 6.022 इंटू 10 to power 23, ये क्वांटिटी थी। आज हम मास के टर्म में बता रहे हैं। किसके टर्म में बता रहे हैं? मास के। तो आप जानते हैं जैसा कि 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम, ये सुनो, इतना तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। अब सपोज हमने कहा कि आप शॉप से, किसी दुकान से 1 kg 60 लेकर हो, 1 kg 60, 1 kg नमक, तो उसने कितना नमक दिया आपको? 1000 ग्राम 60 क्या है? NaCl, क्या है NaCl? तो उसने आपको कितना 60 दिया? 1000 ग्राम ऑफ NaCl। सपोज कोई कहे कि आप 2000 ग्राम NaCl लाओ, नमक लाओ, 60 लाओ, तो कितनी केजी हुआ वो बताओ? हाउ मेनी केजी? क्या करेंगे आप? इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये सुनो, क्या आ जाएगा? 2 kg आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 kg। तो केजी निकालने के लिए आपने क्या फार्मूला लगाया? किलोग्राम निकालने क्या फार्मूला लगाया आपने? वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन 1000 ग्राम पर केजी। वेट किसी सब्सटेंस का किसमें था? ग्राम में, जिसमें निकालना, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, क्या जाएगा? केजी। क्या जाएगा? केजी। 2000 ग्राम NaCl में कितने केजी NaCl हुआ? 2 kg। कितना हुआ? 2 kg। तो केजी निकालने के लिए आपने फार्मूला बना लिया। इसी टाइप से हम मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसमें मोल है। मोल क्या था? बताया था नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ पार्टिकुलर बेस में 6.022 10 to power 23 पार्टिकुलर ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल। लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मोल इन टर्म ऑफ मास या मोल इन टर्म ऑफ वेट। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही होता है, फिजिक्स में अलग होता है। तो आप कहीं वेट मास देखें तो वो इक्वल ही है, उसे अलग ना समझें, अलग ना समझे बिल्कुल भी। अब देखिए आप बच्चों, अब यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ 1 kg 60 इक्वल टू 1000 60। अब ये देखिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 मोल इन टर्म ऑफ मास इन टर्म ऑफ वेट किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मैं एग्जांपल हूं यहां 1 मोल
NaCl, 1 मोल NaCl किसके इक्वल होगा? 1 मोल NaCl। भाई NaCl का मोलिकुलर मास क्या होता? Na का क्या है 23, Cl का क्या है 35.5, तो कितना हुआ 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, भाई 1 मोल किसके इक्वल था? एटॉमिक मास एंड मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम लेंगे। ये एटॉमिक मास किस में होता है? AMU में होता है। मोलर मास भी AMU में होता है, या ग्राम पर मोल? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल ये हो गया। अब देखते हैं 1 मोल, ये ध्यान आपको 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। इसके ऊपर लेंगे तो यहाँ 1 मोल NaCl किसके लिया 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। क्यों? क्योंकि NaCl का मोलिकुलर मास क्या होता है 58.5, Na का 23 और Cl का 35.5, उसे ऐड कर लिया दोनों निकल सकता। अब आप कोई और निकालो। 1 मोल ऑफ किसी का भी निकाल सकते हैं आप। एटम के लिए एटॉमिक मास यूज करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं। तो जनरली आप मोलर मास भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब मैं कहूं यहां 1 मोल सोडियम, या और देखो दोबारा देखो यहां 1 kg Na लिया आपने, कितना लिया 1 kg Na, तो कितना हुआ 1000 ग्राम ऑफ Na सोडियम। लेकिन आप कहें कि हमें कितना चाहिए 1 मोल Na चाहिए, 1 मोल Na चाहिए, तो किसके इक्वल होगा ये 1 मोल Na? Na का एटॉमिक मास क्या 23 ग्राम ऑफ Na। ये रिलेशन किया गया है, जैसे मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी या नंबर में हमने रिलेशन किया था दर्जन से। 1 दर्जन इक्वल टू 12 और 1 मोल इक्वल टू 6.02 10 टू पावर 23। इसी टाइप से यहाँ हमने ग्राम केजी से रिलेशन निकाला है, मतलब समझाने के लिए 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। दैट्स ऑल। अब मैं दैट्स ऑल क्लियर। और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं बहुत सारे अभी, इसे करो आप इतने क्लियर।